नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम होम रूल आंदोलन जिसे वर्ष 1916 ईस्वी में भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था से जुड़े हुए जितने भी विभिन्न पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम होम रूल आंदोलन जिसे गृह शासन के भी नाम से जानते हैं, वर्ष 1916 ईस्वी में भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रथम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट यही बनता है कि इस होम रूल आंदोलन के भारत में सर्वप्रथम प्रारंभकर्ता कौन थे, यानी भारत में इस होम रूल आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो वो व्यक्ति थे एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले इस होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट होम रूल आंदोलन से बनता है कि इस होम रूल आंदोलन की स्थापना की मूल योजना सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका भी आंसर जाएगा एनी बेसेंट, यानी एनी बेसेंट ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले इस होम रूल आंदोलन के प्रारंभकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, और एनी बेसेंट ही इस होम रूल आंदोलन की स्थापना के मूल योजना के प्रतिपादक के तौर पे भी जाने जाते थे। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर एग्जाम में देगा तो आंसर जाएगा एनी बेसेंट। अब वर्ष 1916 ईस्वी में भारत में दो होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना की जाती है, एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट द्वारा। मैं आप लोगों को यहाँ एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अब यहाँ जो बात होगा, यहाँ होम रूल आंदोलन लीग का बात होगा, और इससे पहले जो बात हुआ था होम रूल आंदोलन की प्रारंभकर्ता की बात की गई थी, और इसी होम रूल आंदोलन की स्थापना की मूल योजना की बात की गई थी। तो इस दोनों पॉइंट के मूल अंतर को आप लोग समझेंगे। तो मूल अंतर क्या है कि यहाँ अब बात होगा होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना की, और इससे पहले बात हुआ था होम रूल आंदोलन के प्रारंभकर्ता और इस होम रूल आंदोलन की मूल योजना की। तो अब बता दो कि चूंकि वर्ष 1916 ईस्वी में भारत में दो होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना की जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, यानी वह प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन लीग के सर्वप्रथम संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। तो वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने अपने होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। अब बाल गंगाधर तिलक ने तो अप्रैल 1916 ईस्वी में अपने होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना कर दी। तो स्थापना करने के बाद इन्होंने इस होम रूल आंदोलन लीग के प्रचार प्रसार हेतु मराठा और केसरी नामक दो पत्रिका का सहयोग लिया था, यानी इन्होंने मराठा और केसरी नामक दो पत्रिका के माध्यम से अपने द्वारा स्थापित इस होम रूल आंदोलन लीग का प्रचार प्रसार किया था। और अध्यक्ष के तौर पर या अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था, और सचिव बनाया गया था एनसी केलकर को। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन लीग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। और अगर पूछे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन लीग का सचिव किसे बनाया गया था, तो वो व्यक्ति थे एनसी केलकर। अब बाल गंगाधर तिलक के बाद सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना की थी, और एनी बेसेंट ने अपने द्वारा स्थापित इस होम रूल आंदोलन लीग के प्रचार प्रसार हेतु कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो पत्रिका का सहयोग लिया था, यानी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक दो पत्रिका के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपने जिस होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना किया था उसका प्रचार प्रसार किया था। और सचिव किसे बनाया था, जॉर्ज अरुंडले को, यानी जॉर्ज अरुंडले को एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल आंदोलन लीग का सचिव बनाया गया था। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमने जब भी बात किया होम रूल आंदोलन लीग की बात किया, और इससे पहले हम लोग होम रूल
सिर्फ आंदोलन की बात किया। तो यहाँ पे चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ कि सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ प्रारंभकर्ता या शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। और इस होम रूल आंदोलन की स्थापना की मूल योजना भारत में किसके द्वारा बनाई गई थी, तो एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पे बात होगा अब होम रूल आंदोलन लीग की। तो 2 को होम रूल आंदोलन लीग स्थापित किया गया था भारत में। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बने हैं कि सर्वप्रथम भारत में होम रूल आंदोलन लीग के संस्थापक कौन थे, यानी वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना किया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने अप्रैल 1916 ईस्वी में अपने होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना की थी। और इसके प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिका का सहयोग लिया था। और अध्यक्ष बनाया था जोसेफ बैप्टिस्टा को और सचिव बनाया था एनसी केलकर को। और बाल गंगाधर तिलक के बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अपने होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना किया था और प्रचार के लिए कॉमन मिल और न्यू इंडिया नामक 2 पत्रिका का सहयोग लिया था और सचिव बनाया था जॉर्ज अरुंडले को। अब इस होम रूल आंदोलन ने देश के सामने एक मुख्य योजना रखा था या इन्होंने देश के सामने एक मुख्य योजना का प्रतिपादन किया था। तो वो मुख्य योजना क्या था, तो इस होम रूल आंदोलन ने देश को अपना शासन करने की योजना रखी थी। वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि होम रूल आंदोलन ने देश के सामने जो मुख्य योजना रखा था वो मुख्य योजना क्या था, तो इन्होंने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन ने देश के सामने कौन सी मुख्य योजना रखी थी, तो मुख्य योजना था कि देश को अपना स्वयं का शासन करना चाहिए, यानी देश के सामने इन्होंने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अब होम रूल आंदोलन से अगला पॉइंट एग्जाम में बनता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सी आंदोलन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई थी, तो वो आंदोलन था यही होम रूल आंदोलन। इसी को मैंने यहाँ लिखा है कि भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय या दौरान काफी लोकप्रिय हुआ था। तो यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष अप्रैल 1920 ईस्वी में किसे बनाया गया था, तो वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी को अप्रैल 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट बनते हैं कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का परिवर्तित नाम क्या था, तो इसका परिवर्तित नाम था स्वराज सभा। इसका कहानी ये है कि जब महात्मा गांधी को अप्रैल 1920 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया था, तो महात्मा गांधी ने इस अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का परिवर्तित नाम क्या था, स्वराज सभा था। और दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का परिवर्तित नाम स्वराज सभा किसके द्वारा रखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। और तीसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी को अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो अप्रैल 1920 ईस्वी को बनाया गया था। या यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष अप्रैल 1920 ईस्वी में किसे बनाया गया था, तो वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जैसे ही अप्रैल 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष बने, इन्होंने अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था। तो अब तक हमने होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया। अब अगला एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एग्जाम में पूछा है ऐसे कि क्या बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्थापित जो होम रूल आंदोलन लीग था, इन्होंने अपने को आपस में क्या मिला लिया, तो मैं बताना चाहूंगा नहीं। इसका आंसर होगा नो। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के दोनों लीगों ने कभी अपना विलय नहीं किया था। यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो अपने अपने होम रूल आंदोलन लीग की स्थापना की थी,
इन्होंने भविष्य में कभी भी, लीगो ने कभी भी अपना विलय नहीं किया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी अगर होम रूल आंदोलन से कोई भी एग्जाम में पॉइंट बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन एकदम नहीं बनेंगे। इसलिए इसे आप लोग इसी ग्राफ के तहत ही आप लोग कॉपी में पेन डाउन कर लेंगे, और पेन डाउन करने के बाद बार बार इसे रिकॉल करेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तो साथियों, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।